अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, मिर्ची के पकोड़े, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि इसको मैंने कैसे बनाना है और इसको बनाना कितना आसान है। उसके बाद चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम एक प्याले में, एक बाउल में बेसन ले लेंगे। बेसन आपकी अपनी मर्ज़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। उसमें आधा चमचा रेड चिली पाउडर और आधा चमचा हल्दी। हल्दी ज़रूर ऐड किया करें, उससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम सॉल्ट टू टेस्ट, और सॉल्ट को हमेशा सूंघ के और हाथों से डालेंगे पकौड़ों में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन को हथेली में लेके उंगली से क्रश करके, ये अब इस तरीके से आप इसमें ऐड करेंगे तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और बहुत प्यारी सी खुशबू इसकी आ जाती है बेसन में। बेसन में हमेशा अजवाइन ज़रूर ऐड किया करें, उससे बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और इस तरीके से आप बना के इसको रख भी सकते हैं, ड्राई फॉर्म में इसको आप रख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, इसको जितना आपको थिक रखना है उतना लीजिएगा, और हमें इसको इतना थिक रखना है कि इसका एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर रेडी हो जाए। इसको हमें इतना फेंटना है। और जब भी पकोड़े बनाएं, पकोड़ों में जो नमक का जो अंदाज़ा होता है वो इस तरीके से होता है। आप पहले नमक को सूंघें, उसके बाद फिर अपनी उंगलियों से उसको, हाथों की मदद से उसको डालें नमक को। उससे नमक कभी ज़्यादा नहीं होगा और ना ही कभी कम होगा। उसके बाद 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमें 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है कि इसका एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर रेडी हो जाए। दूसरी तरफ हमने क्या किया था, आलूओं को कद्दूकश करके इसको बॉईल कर लिया था। आलू को छील के उसको कद्दूकश करके उसको जब आप बॉईल करने के लिए डालेंगे तो इसको 5 मिनट में आलू बॉईल हो जाएंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ का एक आलू लिया था और 5 मिनट में ये बॉईल हो गया। जितनी देर में मैंने बेसन को घोला है उतनी देर में ये अच्छे से बॉईल हो गया है। उसको फिर हमने एक प्लेट में निकाल लिया। उस पर हमने डाला आधा चमचा चाट का मसाला, और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे इमली के पल्प को। मैंने क्या किया है, मैंने इसको अच्छे से निकाल के उसको डिफ्रीज़ करके रख दिया है। उससे ये होगा जितनी हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे उसको, हम इस तरीके से जिन जिन चीज़ों में डालना होगा हम उसको डाल लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी जगह बाकी ना रहे और बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर रेडी हो जाए। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। थोड़ा सा चिकन फ्लेवर लाने के लिए इसमें चिकन पाउडर हमने ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मत डालिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ अब इसको हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो ग्रीन चिलीज़ है इसको बीच में से कट करके इसके सारे बीजों को हमें रिमूव करना होगा। इसको अच्छे से धो के ड्राई करने के बाद इसके बीजों को रिमूव करना होगा। अगर आपने गीले में ही रिमूव कर लिया तो एक तो उसकी झांस बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके हाथों में लगेगी। बीजों में होती है हल्की सी भी, वो आपके हाथ को जलाएगी। और अगर आप पानी को रिमूव करके करेंगे तो ना तो ये इस तरीके से उड़ेगा और ना ही आपके हाथों में लगेगा। ये आप देख रहे हैं कि मैं पूरा काम अपने हाथों से कर रही हूँ। मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहना तो मेरे हाथों में लग भी नहीं रही है। इसकी जो मिर्ची की जो एक तासीर होती है, झांस होती है जो हाथों में लगती है, जिसमें जलन मचती है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो पहले आपको इसको अच्छे से धो के इसको कपड़े से ड्राई करने के बाद इसको ये वाला काम करना है। और दूसरी तरफ आलू को इतना हमें ठंडा कर लेना है कि वो एकदम ड्राई फॉर्म में आ जाए। अच्छे से हमने सारी बीजों को निकाल लिया है। आलू बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके थे। अब हम इसमें 1 चमचा, हर घर में मायोनीज़ होता है, आप 1 चमचा लेके उसमें डाल देगा आलू में। आप इस तरीके से इन मिर्चियों को बनाएंगे, मिर्ची के पकोड़ों को, आपके घर में हर कोई इसको इतने शौक़ से खाएगा। और इसका इतना क्रीमी टेक्सचर होता है इसका, और ये इतनी मज़े की लगती है। आप इसको ज़रूर इस तरीके से बनाएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बस अब आप, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको स्पून की हेल्प से
इस तरीके से मैंने पूरा इसको अंदर तक फिल कर लेना है बहुत अच्छे से, कि इसमें एक भी जगह बाकी ना रहे, और इसको बंद कर लेना है इस तरीके से। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये मैंने इसको फिल कर लिया है कि एकदम ये भरी भरी हरी मिर्चें रेडी हो गई है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए, प्रेस करके इसको अच्छे से मैंने बंद कर लिया है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से हम सारी हरी मिर्चों को फिल कर लेंगे। और ये देखें, फिल करने के बाद इसको अच्छे से हम बंद कर लेंगे। इस वाली मिर्ची को भी मैंने इस तरीके से किया है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाएगा। दूसरी तरफ मैंने आपको हमेशा से एक ट्रिक बताई है, जब भी पकोड़े बनाए तो कोई भी पुरानी कढ़ाई लेगा। पुरानी कढ़ाई में ये होता है कि आप इसमें जितना ऑयल डालते हैं ये उतना ही ऑयल रहता है, और ज़्यादा ऑयल चूसता नहीं है और ना ही ज़्यादा ऑयल उड़ता है, और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और नीचे चिपकता भी नहीं है। और एक और चीज़, बेसन में बेकिंग सोडा बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो तेल नहीं चूसता, और दूसरा बेसन पहले ही इतना हैवी होता है, अगर आप इसमें बेकिंग सोडा डाल लेंगे तो ये तेल को चूस लेगा और बहुत ही ख़राब मिर्चें बनेंगी। ये दूसरी ट्रिक मैंने बता दी है आपको। बस इसको बहुत अच्छे से आपको फेंटना है, और मिर्चों में अच्छे से बेसन को डिप करके आप इसको कढ़ाई में डाल दें, जिस तरीके से मैंने अभी डाला है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मिनटों में रेडी हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है कि आलूओं को छील के किस तरीके से आपको बॉईल करना है, बेसन को कैसे आपको फेंटना है, और मिर्चों को किस तरीके से धो के साफ़ करना, निकाल लेंगे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कोई टिश्यू पेपर, कोई पेपर नहीं रखा, तेल इसने चूसा नहीं है, और बहुत ही क्रिस्पी हमारी मिर्चे के पकोड़े रेडी हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये आप देख रहे हैं कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया है, और ये इतनी मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है, और अपनी फैमिली में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।